बंदर और टिड्डे। बंदरों का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन कुछ टिड्डे इधर उधर उछल रहे थे। देखो, वहां हमारा साथी मरा हुआ है। किसने मारा हमारे भाई को? जरूर इन टिड्डों ने ही हमारे भाई को मारा होगा, तभी ये खुशी से उछल रहे हैं। हमें इनसे अपने भाई की मौत का बदला जरूर लेना चाहिए। हम नहीं छोड़ेंगे। काफी सोचने के बाद अभी शाम हो गई। कल सुबह हम टिड्डों की पहाड़ी पर जाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। दूसरे दिन सभी बंदर टिड्डों की पहाड़ी पर गए और टिड्डों को पुकारने लगे। दुष्ट टिड्डों, तुमने हमारे भाई को मार दिया है। अब आकर हमसे युद्ध करो। हम बदला लेकर रहेंगे। हम बदला लेकर रहेंगे। टिड्डे हैरान हो गए। नहीं बंदर भाइयों, हम तुम्हारे भाई को क्यों मारेंगे? हम लोग इतने छोटे हैं, आप जैसे ताकतवर को कैसे मार सकते हैं? आप लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? और हम लोगों को? बंदर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। हम कुछ नहीं जानते, तुमने ही उसे मारा है और अब तुम लोगों को उसकी मौत की कीमत चुकानी ही पड़ेगी। टिड्डों का नेता जानता था कि बंदर नासमझ हैं, इनको समझाना असंभव है। कुछ सोचकर बोला, ठीक है, अभी अंधेरा है और सर्दी भी बहुत है। सूरज उगने के बाद क्या हम लोग आपस में लड़ाई कर सकते हैं? बंदर मान गए और सूरज उगने की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक है। थोड़ी देर में सूरज उग आया। सूरज की गर्म किरणों से टिड्डे गर्म हो गए। फिर टिड्डों और बंदरों की लड़ाई शुरू हो गई। टिड्डे उछल उछल कर बंदरों के सिर पर बैठ जाते। टिड्डों को किसी बंदर के सिर पर बैठा देख दूसरे बंदर अपने हाथ की मोटी लकड़ी से उसे मारते। टिड्डा तो उड़ जाता, पर बंदर का सिर फूट जाता। अरे बाप रे, मर गया। इस तरह बंदर एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे। जिस बंदर का सिर फूटता, वह और गुस्से में आकर दूसरे बंदर के सिर पर बैठे टिड्डे पर पूरी ताकत से हमला करता, मगर टिड्डा उड़ जाता और बंदर का सिर फूटता। अब की बार नहीं छोड़ूंगा। इस तरह टिड्डों को मारने के चक्कर में मूर्ख बंदर एक दूसरे का सिर फोड़ते रहे। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर पांचवा, और ऐसे देखते सभी बंदर मरते रहे। सारा मैदान बंदरों की लाशों से भर गया। एक आलसी बंदर जो एक तरफ बैठकर आंखें मटका मटका कर लड़ाई देख रहा था, उसे सभी बंदरों को देखकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैं क्या करूं? वह भी बदला लेने को बड़ा उतावला था। वास्तव में मूर्ख को समझना और समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। शिक्षा हमें हर परिस्थिति में समझदारी से काम लेना चाहिए।